गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर हमारी पॉलिटी की क्लास होती है, लेकिन आज से आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। जो पॉलिटी की बची हुई क्लास है वो या तो सैटरडे को की जाएंगी या फिर संडे को की जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज आपकी ये पहली क्लास होगी ज्योग्राफी की। तो आप लोग दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। पहले तो मैं आपको टॉपिक बता दूं। सर, टॉपिक आपका क्या होने वाला है? टॉपिक आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा भारतीय भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपकी भारतीय भूगोल की। बहुत ही शानदार आपकी ये क्लास रहने वाली है। मैं आप सब बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपकी ये पहली क्लास है। कोई भी बच्चा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर आपको ये लगे कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे। लेकिन कोई भी बच्चा बीच में आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको लगे कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे उस क्वेश्चन को 20 बार पूछेंगे। मैं 20 बार तब तक बताता रहूंगा जब तक वो टॉपिक आपको मैं क्लियर ना कर दूं। तो आप सभी तैयार हैं बच्चों? आप सभी तैयार हैं? यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा भारतीय भूगोल। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? भारतीय भूगोल। आज जब आप भारतीय भूगोल पढ़ोगे, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी कोशिश करूंगा मैप के माध्यम से पढ़ाने की, क्योंकि मैप से पढ़ी हुई ज्योग्राफी हमें हमेशा के लिए याद रह सकती है। अगर हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे तो हो सकता है 1% हमको याद ना रहे। लेकिन नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ आपको मैं दूंगा। लेकिन बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका है। लेकिन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक क्या होंगे पहले? सर, टॉपिक आपको हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, पहले एक बार वो टॉपिक दिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक की, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा, ये ध्यान रखिए, इंडिया इज लोकेशन एंड एक्सपेंशन। यानी कि इंडिया की स्थिति क्या है और इंडिया का विस्तार क्या है। पहला टॉपिक तो ये रहेगा। राम राम भैया। दूसरा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया का एरिया एंड जर्नल इंफॉर्मेशन। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, हमारे भारत का अगर आपसे पूछे भाई नॉर्मल इंफॉर्मेशन, कुछ भी पूछ सकता है। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक, हमारे भारत की बाउंड्री किस देश से कितनी टच होती है। तीसरा टॉपिक आज हमारा ये होगा। यानी कि पहला टॉपिक, हमें अपने इंडिया की लोकेशन के बारे में जानना है। दूसरा, आपको अपना एरिया के बारे में जानना है। तीसरा टॉपिक बेटा, आपको अपनी बाउंड्रीज के बारे में जानना है। तीसरा टॉपिक, हमें अपनी इंडिया की पोजीशन जाननी है। क्या जाननी है? इंडिया की पोजीशन जाननी है। चौथा टॉपिक बेटा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो हमें जानना है। और लास्ट जो पॉइंट है बेटा, वो है आपका कि कितने राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर। हो सकता है आपको ये समझ में ना आए बेटा, ये जो रेखा हमने आपकी बोली है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आज मेरा ये टॉपिक रहेगा आपको पढ़ाने का। लेकिन मैं कुछ भी आपको पीपीटी के माध्यम से नहीं पढ़ाऊंगा, सब कुछ बिना पीपीटी के पढ़ाऊंगा। आज ये हमारी पहली क्लास है। आज ये हमारी पहली क्लास है और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो सब कुछ बिना पीपीटी के पढ़ाने वाला हूं। क्या आप सब बच्चे तैयार हैं? देखिए, एक दिन में आपके कितने टॉपिक होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 टॉपिक आपके क्लियर होंगे। सभी बच्चे प्यारा सा नोट्स बनाएंगे। उस प्यारे से नोट्स में एक एक लाइन लिखेंगे। जो भी चीज आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे 10 बार पूछेंगे। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई से रिलेटेड ही आप मुझसे पूछेंगे। बाकी बीच में कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा। आइएगा दोस्तों, तो पहला टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊं। लेकिन उससे पहले आप सभी ये देखो, क्या आपको इंडिया का मैप चमक रहा है? आप सभी को कॉपी पेन एक साइड में रख दो। आज की क्लास में आपको कॉपी पेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में आपको कॉपी पेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटा, आप लोग कॉपी पेन एक तरफ रख दीजिएगा। आज आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सर ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के मैप से मैं आज आपको सब चीजें क्लियर कराने वाला। पहले बेटा, आप लोग हमारा जो भारत देश है, प्यारा भारत है, इस इंडिया के नाम जानते हैं। यानी कि इंडिया को हमारे भारत देश को कितने नामों से जाना जाता है? हमारे भारत को कितने नामों से जाना जाता है, पहले हम ये देखना चाहते हैं। क्या आप जानते हो कि हमारे देश के कुल कितने नाम है? अगर आप ये देखें कि दोस्तों, हमारे देश की अगर मैं बात करूं, हमारे देश के कितने नाम हैं, तो आप लोग देखो, सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है। और वो आपको ट्रिक लिख दे रहा हूं बेटा। ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार लव यू मोरल सर लिख देना। ट्रिक है बेटा आपकी बिहार,
IHAR। अगर आपसे कोई पूछता हो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। जब आप जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो पहले अपने इंडिया के नाम के बारे में तो बताओ, हमारे इंडिया के नाम क्या है। ट्रिक अच्छी लगे भाई, ये कौन है यार जो पीडीएफ के लिए अपना मोबाइल नंबर भेज रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आकाश मिश्रा, हमारी टेक्निकल टीम आपको ब्लॉक कर देगी, आप ये मोबाइल नंबर क्लास में ना भेजें प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। कोई बच्चा कॉपी की जरूरत नहीं है, आज किसी पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज आपको सुनना है, सिर्फ आपको सुनना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं भाई भारत के कितने नाम हैं, तो भारत के नाम है 1 2 3 4 5, और एक नाम बाद में लिखूंगा जम्बूद्वीप, वो अलग होगा। तो साथियों ध्यान से सुनो, बी का मतलब हो गया भारत, बी का मतलब क्या हो गया बच्चों, बी का मतलब हो गया भारत। आई का मतलब हो गया इंडिया, आई का मतलब हो गया इंडिया, और बेटा एच का मतलब हो गया हिंदुस्तान। क्या हो गया बच्चों, एच का मतलब हो गया हिंदुस्तान। आर का मतलब हो गया आर्यव्रत, क्या हो गया बच्चों, आर्यव्रत हो गया मेरे प्यारे साथियों, आर्यव्रत। अगर मैं आर की बात करूं तो आर का मतलब हो गया रेवाखंड, क्या हो गया बच्चों, रेवाखंड हो गया। और बाद में एक नाम और लिख लेना आप, जे, जे फोर होता है जम्बूद्वीप। जे फोर होता है क्या बेटा, इन्हें हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जे फोर होता है बेटा जम्बूद्वीप। तो अगर आपसे पूछे कि भारत को कितने नामों से पुकारा जाता है, आप लोग बताओगे कि हमारे भारत को आजकल, बेटा मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, आजकल ये डिमांड चली कि हमारे देश को नाम हर जगह जो इंडिया लिखा हुआ है वो भारतवर्ष किया जाए, वो क्या किया जाए, भारतवर्ष। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछता हो कि भारत को कितने नामों से पुकारा जाता है, तो आपका आंसर आएगा 6 नाम। और वो 6 कौन कौन से हैं बेटा, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यव्रत, आर फॉर रेवाखंड, और जे फॉर जम्बूद्वीप। ट्रिक कैसी लगी पहले ये बताओ, आप बताइए ट्रिक कैसी लगी है बच्चों। हिंदी में लिखिए, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चों, हिंदी में लिखते हैं तो एक बोला जाता है बेटा भारत, दूसरा हो गया आपका इंडिया, क्या हो गया इंडिया, तीसरा हो गया आपका हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, चौथा हो गया आपका आर्यव्रत, आर्यव्रत, एक हो गया आपका रेवाखंड, और बेटा छठा हो गया आपका जम्बूद्वीप। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना तो दोनों में लिख लीजिएगा, बाइलैंग्वेज मैंने लिख दिया है। आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपसे कोई बच्चा बोलता है कि सर भारत को कितने, ये जर्नल, आज कोई क्लास नहीं चल रही है, आज चल रही है जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, हमें इंडिया के बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए आज, चलो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो दोस्तों जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, आर, ए फॉर आर्यव्रत, आर फॉर रेवाखंड, और जे फॉर जम्बूद्वीप। हो गया बच्चों। चलिए इसके बाद जब मैं इसे हटाता हूं यहां से, अगला पॉइंट क्या आता है साथियों, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। सर अभी तो हम जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए जब आप जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होगा हमारा भारत आजाद, और हां अगर आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कितने नाम हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कितने नाम है दोस्तों, आप बताओगे। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के कितने नाम है, क्या 6 नामों से भारत को पुकारा गया है। आप कहोगे सर नहीं, सिर्फ 2 ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत, shall be union of state। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, यानी कि इंडिया और भारत, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, इंडिया और बेटा भारत। क्या है बेटा, इंडिया और भारत। हो सकता है आगामी समय में ये इंडिया नाम भी खत्म कर दिया जाए, जैसा कि मांग चल रही है, सिर्फ भारत भारत रह जाए। अब बच्चों आज आप जानते होंगे कि हमारे भारत में अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले अपने परिवार को देखते हैं। परिवार मतलब हमारा इंडिया की जब आप बात करते हो तो दोस्तों इंडिया पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं इंडिया पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो हम लोग कौन से नंबर पर हैं बेटा। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
दोस्तों देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या है बेटा? इंडिया है। और बेटा अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर है चाइना। दूसरे नंबर पर है आपका चाइना। और देखो मैं आपको कितने अच्छे मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, मैं आपको कितने अच्छे मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए कितने अच्छे आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। यानी कि जब भी पॉपुलेशन की बात होगी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बच्चों बात होगी, जब भी आपकी वर्ल्ड में पॉपुलेशन को लेकर बात होगी, इसको पॉपुलेशन को लेकर बात होगी, तो दोस्तों आप पहला नंबर किसका बताएंगे? आप पहला नंबर बताएंगे इंडिया का, और बेटा दूसरा नंबर बताएंगे चाइना का। क्या मैप के माध्यम से आपको सब चीजें क्लियर हो सकती हैं? हम लोग बड़े संघर्ष के बाद में हम लोग यहां तक पहुंचे, वरना तो बेटा आप जानते हो, देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो मैप के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। हो सकता है कि मैं अगर आपको मैप न दिखाता जब भी आपको याद होता, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं आपको सारी चीजें मैप के माध्यम से क्लियर कराऊंगा, है ना। तो बच्चों सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। अब बात आती है एरिया की। अब बात किसकी आती है? अब फिर से अपने मैप पर आइएगा, अब फिर से अपने मैप पर आइएगा बेटा, इस वाले मैप पर। अगर मैं सर एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करता हूं, अगर मैं एरिया की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो पहले नंबर पर कौन देश का नंबर आता है? अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया तो बात की बात है, पहले नंबर पर आता है रसिया। क्या आता है बेटा? पहले नंबर पर आता है रसिया, और इंडिया आता है 7वें नंबर पर। इंडिया आता है 7वें नंबर पर। क्या आप मुझे इंडिया का क्षेत्रफल बता सकते हो? देखिए अकॉर्डिंग टू द एरिया हमारी पोजीशन 7th है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हमारी पोजीशन 1st है। अगर हम बात करते हैं सर हमारा एरिया कितना है, तो हमारा एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे देश का क्या है बेटा? ये हमारे देश का क्षेत्रफल है। और आपको बता दूं बेटा, पहले नंबर पर रसिया है और दूसरे नंबर पर क्या है आपका? अब आप लोग कहोगे गुरुजी इसकी कोई ट्रिक है क्या? इसे ट्रिक देखना चाहते हो इसकी? आप लोग बताओ, क्या आप लोग एरिया के अकॉर्डिंग, जो मैं भारत दुनिया के स्टेट आपको याद करा रहा हूं, दुनिया के कंट्री आपको याद करा रहा हूं, क्या उसकी ट्रिक देखना चाहते हो? चलो उसकी ट्रिक देख लो एक बार। जब आप उसकी ट्रिक देखते हो तो दोस्तों यहां देखो उसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एरिया एंड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है आज का। एरिया एंड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। देखो साथियों, पहले नंबर पर आता है रसिया, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, और 6ठे नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है आपका भारत। पहले तो आप लोग इन 7 देश के बारे में सुन लीजिएगा कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया में हम पूरे वर्ल्ड में बेटा 7वें नंबर पर आते हैं। और अगर यहीं पर बात पॉपुलेशन की होती, अगर यहीं पर बात पॉपुलेशन की होती बच्चों, तो आप लोग बताते सर पॉपुलेशन में हम पहले नंबर पर हैं। क्या आप बता सकते हो कि हमारे भारत का पॉपुलेशन कितना है? क्या आप बता सकते हो कि हमारे भारत का सोनिया पॉपुलेशन कितना है? सिंपल गर्ल, हमारे भारत का पॉपुलेशन कितना है? एक बच्चा बोल रहा सर इन्हें इंग्लिश में लिख दो। यार इन्हें क्या इंग्लिश में लिखना है? देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। दरअसल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, जो भारत में जनगणना होती है वो प्रत्येक कितने साल बाद होती है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद होती है? कोई बच्चा बताएगा? मैंने आपसे पूछा कि जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद होती है, तो आप कहोगे सर 10 साल बाद होती है। और जो लास्ट जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुई थी, वो कब हुई थी? 2011 में। अब 11 के बाद नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था? 11 के बाद नहीं हो पाई, उसका कारण क्या था? बताओगे जरा आप मुझे। बेटा 11 के बाद नहीं हो पाई, क्या मुझे उसका कारण बता सकते हो आप? 11 के बाद नहीं हो पाई भाई। 11 में अगर हम लोग 10 जोड़ते तो बेटा 21 आता, और आप बताओगे सर जी कोविड-19 की वजह से क्या नहीं हो पाई? सेंसस नहीं हो पाई। जब सेंसस नहीं हो पाई दोस्त, तो हम लोग कैसे बताते हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। कितनी है? 142 करोड़। ये मैं आपको बता रहा हूं 2023 में, 2023 में। और अगर आपसे पूछे 2011 में कितनी थी? 2011 में कितनी थी?
2011 में थी बेटा 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। लेकिन अब हम 29 लाख चाइना से भी आगे निकल चुके हैं, यानी कि चाइना से भी हमारी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। क्या ये रिपोर्ट भारत की है? अगर हम अब आपसे पूछें क्या जनगणना हो चुकी है भारत में? नहीं, भारत में जनगणना नहीं हो पाई। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ है बेटा कोविड, यानी कि कोविड की वजह से हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाई। कोविड-19 की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई है? कोविड-19 की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई है? तो दोस्तों आज हर एक बच्चा सारे पॉइंट याद करके जाएगा। कोविड-19 की शुरुआत चाइना का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है वुहान, वहां पे हुई है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आइएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। अभी तक मैंने जो लिखा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा नंबर है। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हो? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप इस लाइन से सेटिस्फाइड हैं? ये जो लाइन मैंने लिखी है बेटा, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आप कहोगे सर नो। मैं कहूंगा कि आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? ये जो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला आंकड़ा, ये जो आंकड़ा बेटा मैं आपको दे रहा हूं, वो 2011 की रिपोर्ट का दे रहा हूं। इसका दे रहा हूं 2011 की सेंसस का। मैं जो आपको ये दे रहा हूं वो 2011 की सेंसस का दे रहा हूं। बच्चों जब 2011 की जनगणना ही नहीं हो पाई तो हम लोग क्यों दे दे? तो अभी हम लोग अभी ये मानने हैं कि इंडिया बेटा पहले नंबर पर अभी आया वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। किसके? वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अगर आप इंडियन रिपोर्ट के अनुसार पढ़ते हो तो चाइना पहले पर, भारत दूसरे पर और अमेरिका तीसरे पर। अब आप यहां बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, सर मैं कैसे करूं, क्या करूं? आप लोगों ने पहले तो वो भी बताया है, अब ये बता रहे हो। देखो अगर क्वेश्चन ये आए, सुनते रहना, अगर क्वेश्चन ये आए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इंडिया की पोजीशन पॉपुलेशन में क्या है, तो बेटा दूसरी है। अगर पूछे करंट में, प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, तो बेटा आप बताओगे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पृथ्वी, मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया आपको। अगर सेंसस 2011 के अनुसार पूछता है तो हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। अगर प्रेजेंट में पूछता है तो प्रेजेंट में हम पहले नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है आपका? चाइना है। चलो ये भी बात आपकी क्लियर हो जाती है। चलो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। अब दोस्तों अपने इसी मैप पर आते हैं। अब हम लोग इसी मैप पर आते हैं। अब जब आप इस मैप पर आते हो दोस्तों, आप एक बात बताना दोस्तों। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल गलत भी हो सकता है, आप दिमाग खोल के जवाब देना। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? ओके भैया, ओके। मैंने आपसे पूछा है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखो जो बच्चे नए हैं वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो पुराने हैं वो मेरी बात को समझ गए। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कोई बंदरगाह नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको चेक करना था कि आप क्लास में हो या नहीं हो। दोस्तों नॉर्थ इंडिया में एक भी बंदरगाह नहीं है। आप समझ गए? आप समझ गए ना? नॉर्थ इंडिया में एक भी बंदरगाह नहीं है। आप कहोगे गुरुजी आपने तो हमारा चालान काट दिया। दोस्तों ये सवाल सिर्फ ये चेक करने के लिए पूछा गया था कि क्या आप क्लास में मेंटली प्रेजेंट हैं या फिजिकली प्रेजेंट हैं। आप लोग एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं बेटा, चालान तो तुम्हारा कट गया, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये क्या है? चालान तो तुम्हारा कट गया। ये जो ब्लू ब्लू जो आपको चमक रहा है ये क्या है? सर ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर। आप ये मत कहना समुद्र है, लेकिन आप भी सिर्फ इतना कहना सर ये पानी है। और पोर्ट कहां बनेगा? पोर्ट कहां बनेगा दोस्तों? पोर्ट वहां बनेगा जहां पानी होगा। क्या आप दिमाग से सोचो मेरे दिल के टुकड़ों जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्या यहाँ गुजरात से लेकर और बच्चों आगे मैं चलता हूं राजस्थान, पंजाब और यहाँ जम्मू कश्मीर, इस तरीके से बच्चों आगे मैं चलता यहाँ पे पहुंच जाऊंगा।
मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको यहां कहीं पानी दिखाई दिया? यहां तक ध्यान देना, क्या यहां से ऊपर कहीं पानी है? ध्यान से सुनो, क्या यहां से ऊपर कहीं पानी है? जब पानी नहीं है दोस्तों, जब कहीं पर वाटर नहीं है, तो क्या प्यारे साथियों आप बताओ, यहां पे पोर्ट पॉसिबल है? नहीं है ना। तो दोस्तों ये ऊपर रिवर तो है, लेकिन बेटा कहीं समुद्र दिखाई दे रहा है क्या आपको? ऊपर रिवर तो है, रिवर से कोई दिक्कत नहीं है, रिवर तो सिंधु भी है, ऊपर झेलम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों इम्पॉसिबल है ये। अब साथियों एक बात बच्चा, सवाल पूछा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल भारत का लैंड बॉर्डर, इसे हम बोलते हैं टोटल भारत का लैंड बॉर्डर। सर जी भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है? अगर मैं यहां गुजरात से लेकर चलता हूं और बेटा यहां तक जो भारत का टोटल लैंड बॉर्डर है, सर ये कितना है? तो दोस्तों ये टोटल जो लैंड बॉर्डर है ये है बेटा आपका 15,200 किलोमीटर। क्या है साथियों? अगर आपसे कोई पूछता हो कि भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, तो आप लोग कहोगे भैया, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है टोटल भारत का लैंड बॉर्डर कितना है, तो आप लोग कहोगे सर इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। सर ये बॉर्डर कितना है? तो सर ये बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब साथी एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, ये देखो यहां से अगर मैं नीचे चलूंगा इस तरीके से, तो क्या ये बताओ ये पूरा का पूरा वाटर बॉर्डर है? नहीं है? ये टोटल वाटर बॉर्डर है या नहीं है? नीचे बताओ, ये सारा का सारा नीचे वाटर बॉर्डर है? आज आप खुद बोलोगे कि गुरुजी हाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाटर बॉर्डर कितना है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई ये बताओ मुझे वाटर बॉर्डर कितना, भारत का जलीय सीमा कितनी है भारत की, तो आप कहोगे सर जी भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। बेटा दो सवाल पहले आप ये बताओ कि ये क्लियर हुए ना हुए? पहले ये दो सवाल बताइएगा कि इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, इंडिया का टोटल वाटर बॉर्डर कितना है, लैंड बॉर्डर कहां होता है, वाटर बॉर्डर कहां होता है, सारी चीजें क्लियर हो गई? हो गई सारी चीजें क्लियर? दूसरी बात एक और सुनिएगा, और काम की बात आती है। देखो दोस्तों ये भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, ये भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, ये वाला बेटा साउथ पॉइंट है, ये क्या है? साउथ पॉइंट है। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है ये बताओ, नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है? पहला सवाल। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से जो साउथ की डिस्टेंस है, अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको देखूं तो सर ये हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3,214 किलोमीटर हो जाएगी। दूसरी, अगर इसके बाद सर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी बेटा पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, ये कितनी है सर? यानी कि ये पूरब से लेकर और ये जो पश्चिम की दूरी है सर ये कितनी है? तो आपका जवाब आ जाएगा सर ये है आपकी 2933 किलोमीटर। क्या है साथियों? 2933 किलोमीटर। बात क्लियर होगी? दूसरा सवाल, अब सवाल एक और आता है कि भारत के ये जो ऊपर लैंड बॉर्डर है, क्या इससे कुछ इसके निब्योर कंट्री है, पड़ोसी देश है भारत के कोई? देखो बच्चों अब यहां तक आपको क्लियर हुआ, मैं इसको भी आपको मैप से दिखाता तो आप कहोगे गुरुजी बहुत अच्छा मैप है। वो मैप कैसा है? वो मैप कैसा है बेटा? अगर मैं आपको मैप से दिखाता तो मुझे बताओ ये मैप से आपको अच्छे समझ आता है नहीं आता? सच बताएं ईमानदारी से। लेकिन बेटा मैं एक ही मैप से आपको सारी चीज करा दूंगा। देखो नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो 3214 है। अगर आपसे पूछे ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, सर ये 2933 किलोमीटर है। आया कुछ समझ में बच्चों? मैं आपको मैथ से भी समझा सकता हूं, मैप से समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन बेटा जो जरूरी होगा वहां मैं आपको मैप दिखाऊंगा, जहां जरूरी नहीं होगा वहां आपको मैप नहीं दिखाया जाएगा। चलो साथियों अगर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, इसी वाले अपने मैप पर आता हूं वापस लौट कर, और ये मैप आपसे कह रहा है कि अब ये सारी चीजें हटा दूं अगर आपने लिख ली हो तो। भाई मैं बिल्कुल फास्ट नहीं चलूंगा, जो बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी फास्ट चलो, तो बेटा मैं फास्ट नहीं चलूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बाद में थोड़ा तेज चला के देख लेना वीडियो, लेकिन मैं तेज नहीं पढ़ाऊंगा।
ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली तो मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों जब आप भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देशों की जब बात होती है, निबग्योर कंट्रियों की अगर बात होती है तो बेटा भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? आप जवाब जानते हैं? तो बेटा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है बेटा 7 + 2, यानी कि टोटल है आपके 9। मतलब समझ पा रहे हैं? भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं वो है आपके 7 + 2 यानी कि 9। मतलब समझ रहे हो आप मतलब समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझ रहे? मैं आपको बताता हूं बेटा। 7 देश ऐसे हैं जिनसे भारत का लैंड बॉर्डर लगता है। क्या लगता है? लैंड बॉर्डर लगता है। और 2 देश भारत के ऐसे हैं जिनसे भारत का वाटर बॉर्डर लगता है। अब हुई बात क्लियर नहीं हुई? दोस्तों इस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा कि भारत की जो निबग्योर कंट्री हैं वो टोटल है बेटा आपकी 9। उन 9 में से 2 ऐसी हैं जिनसे भारत का वाटर बॉर्डर लगता है, जिनमें दोनों देशों के नाम आप जानते हैं। एक का नाम श्रीलंका और दूसरे का नाम मालदीव। अब आपको बता दूं भाई, वाटर बॉर्डर वाले जो देश हैं, एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। याद कर लीजिएगा, एक आपका श्रीलंका, एक आपका मालदीव। लेकिन हमें जो पढ़ने हैं आज भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हमें 7 देश पढ़ने हैं। इन 7 देशों की आपको ट्रिक बता दूं, इन 7 देशों की आपको ट्रिक बता दूं बेटा। मैं आपको इन 7 देशों की ट्रिक बता दूं। मोहम्मद मुमताज अंसारी, ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार लिख देना लव यू मोरल सर। देखो साथियों, हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें याद करने का तरीका है, देखिए हर लड़की का एक बचपन का सपना होता है कि मेरा जो जीवन साथी मिले वो बहुत अच्छा हो, वो कोई गलत काम ना करता हो, उसकी जॉब थोड़ी अच्छी हो। हर लड़की का सपना होता है। उसका दूसरा सपना ये होता है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। हम लड़कों का भी एक यही टारगेट रहता है कि हमारी जो पत्नी हो अच्छी हो, हमारा घर परिवार अच्छा हो, माता पिता सब अच्छे हो। हमारा ये सपना होता है और मेरी ये जॉब हो। लेकिन एक लड़का था जिसका सपना था क्या? जिसका सपना था बच्चों, मेरे बचपन का सपना। बच्चों ध्यान देना, मेरे बचपन का सपना, BCPN का सपना क्या करने का बच्चों? MBA करने का। इसने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे MBA करना है। क्या करना है बच्चों? इसने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे MBA करना है। बेटा भारत की सीमा यानी कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो 7 देशों से लग रहा है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं? आपके लिए ट्रिक है कि बेटा ये रही मेरे बचपन का सपना MBA करने का। सर इसका मतलब क्या है? मतलब देख लीजिएगा। मतलब की जब मैं बात करता हूं तो बेटा B का मतलब होता है बांग्लादेश। B का मतलब हो गया साथियों बांग्लादेश, बांग्लादेश। सर C का मतलब हो गया चीन। क्या हो गया बच्चों? चीन। इस पे का मतलब हो गया बेटा, P का मतलब हो गया साथियों पाकिस्तान। P का मतलब हो गया पाकिस्तान। N का मतलब हो गया नेपाल। क्या हो गया दोस्तों? नेपाल। आगे चले तो M का मतलब हो गया म्यांमार। क्या हो गया साथियों? म्यांमार। B से आगे चले तो बेटा हो गया भूटान। क्या हो गया? भूटान। और लास्ट की अगर कंट्री की आप बात करते हैं तो बाबू वो हो गया आपका क्या? ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये क्या हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान। बच्चों ट्रिक कैसी लगी जरा बताओ। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? वाटर बॉर्डर और लैंड बॉर्डर आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। आपको ये बताना है कि कैसी लगी ट्रिक। सर जी किस से कितनी, अगर हम बात करें भाई, आप जानते हो कि बांग्लादेश से हमारा कितना वाटर बॉर्डर लगता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कितना बॉर्डर लगता है तो ये भी देख लीजिएगा। सर बांग्लादेश से जो हमारा बॉर्डर लगता है वो 4096.6 किलोमीटर लगता है ना? 4096.6, मतलब मैं इसे 7 भी कह सकता हूं, 7 पॉइंट, है ना? आगे चलोगे चाइना, तो बेटा चाइना से 348 किलोमीटर हमारी बाउंड्री लगती है चाइना से। अगर मैं फिर बेवकूफ की बात करता हूं पाकिस्तान की, तो बेटा 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। अगर मैं आगे चलता हूं बेटा नेपाल से, तो नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। अगर मैं आगे चलता हूं म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर। बेटा आपको बताना है भूटान से कितनी लगती है, और अफगानिस्तान से लगती है बाबू कब? अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो देखो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब आप देखो सर, बिल्कुल
नहीं बताओगे तुम मत बताओ बेटा, मैं बता देता हूं। भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। सच बताओ, ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है या पीडीएफ से पढ़ोगे तब मजा आएगा? दिल खुश हो रहा नहीं हो रहा? दिल खुश हो रहा है नहीं हो रहा? दिल खुश इसे बोलते हैं तुमने पैसा दिया, ये है पैसे की वैल्यू। इसे बोलते हैं अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना। आप किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हो बेटा, ऐसा कंटेंट कहीं मिले तो हमको बताना, हर पॉइंट की तुम्हें मैं ट्रिक बताने वाला हूं। अब बच्चों आप ये जानते हैं, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हुआ यार? ये क्या हो गया? अबे क्या हो गया भैया? भाई कहाँ जा रहा है दोस्त? पीछे करके देखो, फिर से आएगा भाई। अब ये मैप थोड़ा सा हिल गया है और थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, पता नहीं कैसे होगा ट्रिक, कोई बात नहीं है, इसको फिर से आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक हमारा काम चल गया ना। रोटेट नहीं करने का ऑप्शन नहीं होता बाबू, इसमें रोटेट करने का ऑप्शन नहीं होता। ये पता नहीं कहां से कैसे हिल गया यार, नहीं हो रहा यार इससे भी। क्या हुआ दोस्त? चलो अब करके देखता हूं। चलो अब ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, हो गया कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब किस देश से कितनी बाउंड्री लगी हुई है ये भी ठीक है। अब एक एक कंट्री की हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग एक एक कंट्री की बात करेंगे। पहले तो आप इस ट्रिक को जरूर लिख लीजिएगा। सर श्रीलंका की अगर आप बात करें, श्रीलंका, तो दो देश ऐसे हैं दोस्तों, एक आपका श्रीलंका, दो देश ऐसे हैं, एक आपका श्रीलंका, एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है, जिन दोनों देशों से भारत की जलीय सीमा लगती है। जिन दोनों देशों से भारत की क्या लगती है बेटा? जलीय सीमा लगती है। किसी बच्चे को ये दो नो देश याद करने में दिक्कत है? नो की नो कंट्री आपको याद हो गई? सर बाउंड्री याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ये आपको बाउंड्री, ये आपको बाउंड्री याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि बताइए बांग्लादेश से हमारा कितना बॉर्डर लगता है, हमारा चाइना से कितना बॉर्डर लगता है, हम पाकिस्तान से हमारा कितना बॉर्डर लगता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, हम एक एक कंट्री यहां से उठाएंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश ने इंडिया पर कभी अटैक नहीं किया, तो हम बांग्लादेश की कोई बात यहां पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों, ये सीक्वेंस में बिल्कुल लगा है, ये सीक्वेंस में सारी चीजें लगी हुई हैं, ये बात आप याद रखना। ये आप सीक्वेंस में सारी चीजें, BCPN, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, सारी चीजें सीक्वेंस में है ना। गार्डन गार्डन हो गया दिल, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों जब इतना हो गया तो बेटा सबसे पहले आपने ये वाली लाइन क्लियर कर ली, हमारा पॉपुलेशन में कौन सा नंबर है, हमारा एरिया में कौन सा नंबर है, ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। ये पॉइंट आता है अब कि भाई भारत की पॉपुलेशन कितनी है। मैं कैसे बता दूं बेटा इसको, आप सुनिएगा। भारत की अगर बात करें सर पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है बच्चों? ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना हिमांशु? यहां देखो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो बेटा 2011 में हम लोग 121 करोड़ थे। कितने थे? 121 करोड़। लेकिन 2023 में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई? 142 करोड़। अब इन 142 करोड़ में सबसे ज्यादा किस स्टेट में, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर 142 करोड़ है तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में हमारी पॉपुलेशन होगी? सर यूपी में होगी। देखिए अगर मैं यूपी की बात करूं बेटा तो 2019 की बात है, 2011 की, 2011 की यहां पर 19 करोड़ 98,07,360 लोग। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार, याद रखना। लेकिन बेटा अब चल रहा है 2023, तो हो सकता है यूपी की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 22 करोड़ हो या 23 करोड़ हो। ये मैं तब तक आपके सामने नहीं बता सकता जब तक सेंसस ना हो जाए, जब तक जनगणना ना हो जाए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आपको नहीं बताई जा सकती, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखो।
अगला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट अब आपको लिखने की आवश्यकता है? क्या अब आपको ये पॉइंट लिखने की आवश्यकता है बच्चों कि भारत का टोटल एरिया, अगर हम बात करें भाई नॉर्थ से साउथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, क्या ये अब आपको लिखने की आवश्यकता है? आपसे पूछना चाहता हूं। तो अब आपको ये कुछ भी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको इन्हें पहले ही बता चुका हूं। मैं आपको इसे पहले ही बता चुका हूं। अब कई बच्चे ये पूछ रहे हैं सर मुझे सेंसस के बारे में बता दो। बिल्कुल बताता हूं दोस्तों, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या अब आपको इन चीजों को लिखने की आवश्यकता है? क्या अब आपको इनको लिखने की आवश्यकता है कि भारत का टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, टोटल आपसे पूछे बेटा वाटर बॉर्डर कितना है? नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें सेंसस थोड़ी सी बताओ। देखिए बच्चों, अगर मैं इंडिया में सेंसस की बात करूं, अगर मैं सेंसस की बात करूं, जनगणना की बात करूं, तो बेटा जनगणना होती क्या है आप बता सकते हैं? जनगणना क्या होती है आप बताओगे? आप कोई बच्चा मुझे ये बताओगे सर जनगणना क्या होती है? दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे मैंने पूछा विशाल चौहान आप एक बात बताओ कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, तो आप कहोगे सर सॉरी, आप बोलोगे मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, भाई जी और मैं और दादाजी दादी जी, उनको मिलाकर। तो आपने कहा सर मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा आप जिस विलेज में रहते हो उस विलेज की पॉपुलेशन बताओ। तो यार आपको तो कई दिन लग सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूं भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बताओ, हो सकता है मैं आपसे पूछूं भाई पूरे स्टेट की पॉपुलेशन बताओ, फिर मैं आपके कहूंगा कि पूरे कंट्री की पॉपुलेशन बताओ। इससे क्या होता है, हर चीज व्यवस्थित ढंग से चलती है। और हमारी इंडिया में जो पहली बार जो सेंसस हुई थी बेटा, वो तब हुई थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और ये बात है 1872 की, ये बात है 1872 की, जब हमारे देश में। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोग ये मेरा टेस्ट लेना चाहते थे कि सर हम आपसे जनसंख्या के बारे में पढ़ें? तो आप लोग ये टेस्ट लेना चाहते थे, कोई बात नहीं। दोस्तों 1872 में जब पहली बार जनगणना हुई थी, तो उस समय अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था। और हमारे यहां पर बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था बच्चों? मेयो। देखो इनके नाम के आगे मैं कभी लॉर्ड नहीं लगाता हूं। ये कोई लॉर्ड वार्ड नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। भगवान है माता पिता, भगवान है वो लोग जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए। वो है भगवान। भगत सिंह है भगवान, चंद्रशेखर आजाद है भगवान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है भगवान। मैं इनको भगवान नहीं मानता, इसलिए कोई बुरा मत मानना, मैं इनके नाम के आगे कभी लॉर्ड नहीं लिखता हूं। दूसरा, लेकिन प्यारे साथियों आपको बता दूं, जब इन्होंने भारत में जनगणना कराई थी तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आज के बाद हर 10 साल बाद जनगणना होगी। इनके लगभग 9 साल बाद एक और व्यक्ति इंडिया में आता है जिसका नाम था रिपन। क्या नाम था बच्चों? जिसका नाम था रिपन। ये भारत में 1881 में क्या कराता है बच्चों? ये सेंसस कराता है। क्या कराता है मेरे प्यारे साथियों? ये जो रिपन है ये क्या कराता है? सेंसस कराता है, लॉर्ड रिपन। दोस्तों जब लॉर्ड रिपन कराता है तो ये कहा गया कि आज से हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होगी। आज से हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होगी। तो दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, आज तक भारत में कितनी बार हुई है? ये सवाल पेपर में बहुत आता है। तो बेटा पहली बार 1872, 1881, 1889, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और बेटा 2011। आज तक हमारे भारत में सिर्फ इतनी बार जनगणना हुई है। अब आप खुद सोचो कि भारत में कितनी बार जनगणना हुई है, ये देख लीजिएगा। तो दोस्तों भारत में कितनी बार हुई है, देखो काउंटिंग करो, आप खुद काउंटिंग करो। मैंने आज तो मैं तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे आंसर
हमारी इंडिया में कितनी बार सेंसस हो चुकी है? तो बेटा ध्यान रखना 15 टाइम। हमारी इंडिया में कितनी बार सेंसस हो चुकी है? तो बेटा 15 टाइम, यानी कि 15 बार हमारे भारत में क्या हो चुकी है? 15 बार हमारे भारत में जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आजादी के बाद भारत में कितनी बार हुई है, हम लोग आजाद कब हुए? हम लोग आजाद कब हुए बच्चों, ये बताओ। हमारा देश अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? तो हम लोग आजाद हुए सर 1947 में। और 1947 के बाद जो पहली हुई वो कब हुई बेटा? वो हुई 1951 में। तो हमारे देश में कितनी हुई आजादी के बाद? आजादी के बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। यानी कि जब से हम लोग, हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा संविधान लागू हुआ है, तो बेटा 7 बार, कितनी? 7 बार हमारे देश में सेंसस हो चुकी है। किसी बच्चे को कुछ कहना है? किसी बच्चे को कुछ कहना, जो मुझसे पूछ रहे थे सर जनगणना का थोड़ा इतिहास बता दो। तो सबसे पहली अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में जनगणना कहां पर हुई थी, तो बेटा वो हुई थी 1749 में स्वीडन में। वो कहां पर हुई थी? 1700, ट्रांसफर ऑफ द पावर। ओके ओके। तो दोस्तों अब तो कोई बच्चा कुछ नहीं पूछेगा, अब तो क्लियर है ना? अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं? सर सेंसस थोड़ी सी बता दो, मैंने सेंसस का पूरा आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाओ दोस्तों, डाटा आपका क्लियर हो गया। सर 2021, एक बच्चा बोल रहा है सर 2021 में जनगणना होनी थी। बिल्कुल होनी थी, लेकिन बेटा यहाँ पे कोविड की वजह से नहीं हो पाई। किसकी वजह से नहीं हो पाई? कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। ये आप याद रखिएगा। इसकी अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, कब होगी नहीं होगी अभी कुछ नहीं पता, है ना। चलिए तो बेटा आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। हम उसी टॉपिक पर जो चल रहा था, कई बच्चों का अब यहाँ पे डिस्प्यूट होने वाला है कि गुरुजी आपने एक पॉइंट गलत लिख दिया शायद, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। मैं आपको बताता हूं क्यों। बेटा यहाँ पे लिखा भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लेकिन गुरुजी आपने तो 7500 लिखवाई है। आप ये बोलोगे कि गुरुजी आपने तो कितनी लिखाई है? आपने तो यहाँ पे 7516.6 लिखवाई है। आप बोलोगे नहीं बोलोगे बेटा? आप बोलोगे नहीं? आप कहोगे सर आपने तो ये 6100 बता रखी है, लेकिन आपने तो 7516 लिखवाई है। ये तो बड़ा डिस्प्यूट वाला मामला हो गया, ये तो गलत हो जाएगा सर जी, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। चलो हम क्लियर करते हैं इसको। देखो बच्चों, जब आप क्लियर करोगे तो क्लियर करने के लिए आपको इसी मैप पर आना पड़ेगा। जब आप क्लियर करोगे तो इसी मैप पर आना पड़ेगा। देखो भैया, अगर आपसे पूछे, ध्यान देना, अगर आपसे पूछे भाई टोटल कौन सा वाला अच्छा रहेगा, ये, अगर आपसे पूछे भाई टोटल यहां से लेकर और यहां तक तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं द्वीपों को लगाऊं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या हमारे ओ लक्षद्वीप है, इन सभी द्वीपों को और लगाऊं, तब बेटा तब 7516 किलोमीटर है। तब कितनी है बेटा? तब आपकी 7516 किलोमीटर। अब क्लियर हो गया? अगर आपसे ये पूछता सर वाटर बाउंड्री से कुल कितने स्टेट लगे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाटर बाउंड्री से कुल कितने स्टेट लगे हैं बच्चों, वाटर बाउंड्री से कुल मिलाकर कितने स्टेट लगे हैं, तो वाटर बाउंड्री से लगे हैं कुल 9 स्टेट। कितने स्टेट लगे हैं बेटा? 9 स्टेट लगे हैं। 9 स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट को 9 स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो बेटा सबसे बड़ा स्टेट है ये वाला आपका जो पूरा लगा, ये वाला गुजरात। कौन सा है बच्चों? गुजरात। अगर आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका वाटर बाउंड्री सबसे ज्यादा लगी है, तो वाटर बाउंड्री सबसे ज्यादा लगी है गुजरात की। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम किस स्टेट की लगी है, अगर मैं सबसे कम स्टेट की बात करूं तो बेटा सबसे कम लगी आपकी किसकी? गोवा की। सबसे कम किसकी लगी है? गोवा की। बच्चों ये है मेरा पढ़ाने का तरीका, ये है मेरा पढ़ाने का तरीका, ये है मेरा पढ़ाने का तरीका। बताओ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि कैसा लगा? ईमानदारी से बताना, कोई झूठ मत बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? मेरे सामने मेरे मुंह पर तारीफ मत करो कि मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं। सच बताना ईमानदारी से कि दिल जीत लिया आपका मैंने आज, या नहीं जीत पाया, मैं आपको अच्छा पढ़ा पाया नहीं पढ़ा पाया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपका बड़ा भाई होने के नाते, पढ़ने में आप एक करा गुरुजी और पढ़ाओ, पढ़ने में मजा आ रहा है। बेटा अभी दूसरी क्लास भी है ना, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा स्टोन प्रॉब्लम की वजह से दुखी चल रहा हूं, वरना तो मैं अभी आप क्लास को पहली क्लास थी थोड़ी सी और लंबी इसको लेना चाहता था, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या आज आप मुझे फीडबैक देके जाएंगे जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं?
क्या आप सभी बच्चे मुझे फीडबैक देके जाएंगे जितने बच्चे यहां बैठे हो? तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी मुझे यहां देख रहे हैं और कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी आपका भाई हो, अगर मेरे पेड बैच में जुड़ना चाहता हो तो बेटा उसको कोड यूज करना Y367। आप अपने दोस्तों से बता सकते हो कि पवन सर के साथ जुड़ना है और उनकी तैयारी करनी है, तो उनके बैच के साथ जुड़ने के लिए कोड यूज करना है Y367। बच्चों आप भी मेरे जैसी जीएस करना चाहते हो क्या? आप लोग भी चाहते हो कि पवन सर के जैसी जीएस हो जाए, कुछ भी पूछे एकदम उसका सही जवाब मिले? क्या आप लोग चाहते हो? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मैंने एक किताब लॉन्च की है बेटा स्टैटिक जीके की, उस किताब को मंगवा लो। वो किताब आप सब बच्चों के पास में होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो 140 रुपए की किताब है, स्टैटिक जीके की किताब। बेटा अगर मेरे जैसी जीएस करना चाहते हो तो ये फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पे इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, बस आप लिख देना स्टैटिक जीके बाय पवन मोरल, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या आप सभी उस बुक को लेना चाहोगे? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आप सभी से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या सभी बच्चे उस बुक को लेना चाहते हो? बोलो यस या नो। अगर लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको मैं फिर से बता रहा हूं, कोड ध्यान रख लीजिएगा, कोड यूज करना है Y367S। ये आपको कोड यूज करना है Y367S। कैसे मिलेगी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये बुक आपको कैसे मिलेगी, अगर आपके पास है तो पढ़ो, और अगर नहीं है तो बेटा मेरे कहने से, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे कहने से आज 140 रुपए खर्च कर लेना। कैसे मिलेगी ये किताब? देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको अपने फोन में गूगल पर जाना है, सीधा आपको अपने फोन में गूगल पर जाना है। जब आप गूगल पर जाओगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और मेरी बुक लेना चाहते हो, मेरे कहने से आज 140 रुपए खर्च करना चाहते हो, तो लिखो Y367S। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करो Y367S, ये लिखिए जरा, जो बच्चे लेना चाहते हैं। गूगल पर जाइए, अड्डा 24/7 लिखिए। अड्डा 24/7 लिखते हो तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा ऑल कोर्स, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा एसएससी। बेटा एसएससी में आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कोई भी जो तुम्हें लगे। मान लो तुमने करा दिल्ली पुलिस, मैंने दिल्ली पुलिस में इसे बुक्स में रखवाया है। जब आप बुक्स में जाओगे तो यहाँ कर लेना व्यू ऑल। व्यू ऑल में जब आप जाओगे तो बेटा ये आपको दिख जाएगी मेरी स्टैटिक जीके की बुक। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस किताब को क्यों कह रहा हूं, हम डेली इसके 2 पेज सुनेंगे आपसे। आपको स्टैटिक जीके मैं यही याद करवा दूंगा, मैं 2 पेज इसके डेली आपसे सुनूंगा। बस आपको इसको आज खरीद लेना है। 153 दिख रहा है, लेकिन जब आप यहां जाके कोड लगाओगे ना Y367S, तो बेटा ये किताब मात्र आपको 140 रुपए की मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये किताब। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूं, इस किताब को परचेज कर लेना। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो ये किताब हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, या फिर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपका कोई भी पेपर हो, चाहे एआई का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, इस किताब को जरूर परचेज कर लेना। इसकी मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों दो पेज मैं आपसे डेली सुनूंगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? मुझे बता दो एक बार, आर यू रेडी? दोस्तों इसके 2 पेज सुनाने के लिए डेली तैयार हो? अरे 140 रुपए का तो आप पिज्जा खा जाते हो। तो दोस्त मैं आपको आपका बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूं, इस किताब को परचेज करने के लिए कोड गलत मत लगाना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जाओ जल्दी परचेज करके आओ, जिसकी हो जाए मुझे बताओ। Y367S कोड लगाना है। क्या लगाना है? Y367S। तो इसके मैं डेली आपसे 2 पेज सुनूंगा। कल इस किताब के 2 पेज आपसे रिवाइज कराए जाएंगे क्लास में यहीं। ठीक है बच्चों? तो इस किताब को आज ही परचेज कर लेना। जो परचेज करेगा उसको ई बुक साथ के साथ मिल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जाओ परचेज कर लो। और बच्चों फिर मैं कल आपसे 2 पेज सुनूंगा। जय हिंद। फीडबैक देकर जरूर जाना कि क्लास आपको कैसी लगी।